Good morning, students. I am again here for uh, the class, and today we are taking a new topic. The name of the topic is a voice account. आज हम समुद्री यात्रा खाते नामक नए शीर्षक के साथ फिर से आप लोगों के बीच हैं और आज हम प्रारंभ करेंगे समुद्री यात्रा खाते। समुद्री यात्रा खाते की जब हम बात करते हैं तो समुद्री यात्रा खाते से आशय उस स्थिति से है जब एक जलयान एक स्थान से यात्रा करता है तो इन जलयानों की कंपनियां अपने प्रत्येक जलयान की प्रत्येक यात्रा से होने वाले जो भी प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो भी अकाउंट क्रिएट करती हैं उसी अकाउंट को वॉयज अकाउंट या समुद्री यात्रा खाता कहा जाता है। और जो भी आपकी यात्रा की जा रही है उस यात्रा में समुद्री जहाज का प्रयोग किया जाता है और समुद्री जहाज का जो मालिक होता है वह उस जहाज को किराए पर देने के बदले में जो भी धन प्राप्त करता है उससे वह यह लाभ या हानि हुई है यह जानने का प्रयास करता है और इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे वॉइस अकाउंट कहा जाता है। तो वॉइस अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, मैं उस फॉर्मेट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि वो फॉर्मेट क्या होता है। समुद्री यात्रा का प्रारूप या परफॉर्मा ऑफ वॉइस अकाउंट, जिसमें दो साइट्स होती हैं जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड्स। और इसमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जैसे आपको दिख रहा है टू बंकर कॉस्ट, टू पोर्ट चार्जेस, टू हार्बर वेजेस, स्टे एंडरिंग चार्जेस, सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड क्रू, कमीशन एंड ब्रोकरेज, डेप्रिशिएशन, स्टैंडिंग चार्जेस, एड्रेस कमीशन और मैनेजर कमीशन। और क्रेडिट साइड में आपको फ्राइट, प्राइमेज, पैसेज मनी, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड में जो आइटम्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ वॉइस अकाउंट है उनमें जो पहला आइटम होता है उसे बोलते हैं आपका बंकर कॉस्ट। देखिए, बंकर एक ऐसा शब्द है जो जनरली आर्मी में प्रयोग किया जाता है जिसको एक तरह से सुरक्षित स्थान माना जाता है। तो बंकर कॉस्ट के लिए ये माना जाता है कि दिस इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फ्यूल, ऑयल, डीजल, कोल, फ्रेश वाटर एंड यूज ड्यूरिंग द वॉयज। देखिए, सामान्य रूप से बंकर का आशय जलयान में डीजल ऑयल रखने के स्थान से होता है और यह एक ऐसा सुरक्षित स्थान होता है जिसमें ईंधन, समस्त प्रकार के ईंधनों को संरक्षित और सुरक्षित करके रखा जाता है, जिसमें तेल, पेट्रोल, शुद्ध पानी आदि में जो भी व्यय किए जाते हैं उनकी कॉस्ट को बंकर कॉस्ट माना जाता है। उसके बाद दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण व्यय है वो है पोर्ट चार्ज। तो पोर्ट चार्ज इज यूज बाय द शिपिंग कंपनीज फॉर लोडिंग एंड unloading of goods and parking of ships. Hence, the charges paid for these purpose are known as port charges. पोर्ट चार्जेस ऐसे व्यय होते हैं जिनका प्रयोग समुद्री जहाज को खड़ा करने, उस पर माल लादने या उस पर माल उतारने आदि के लिए किया जाता है। अतः इन्हें इस प्रयोग के लिए कुछ राशि बंदरगाह के अधिकारियों को देनी पड़ती है, इसीलिए इस राशि को बंदरगाह के व्यय कहा जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज हार्बर वेजेस एंड दैट इज यूज्ड फॉर पेइंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट विच इज on the basis of the number of tons of cargo on the ship which the ship is carrying। यह वह राशि होती है, हार्बर वेजेस वह व्यय होता है जो किसी भी जहाज में जो भी माल लदा हुआ होता है उसके वजन के आधार पर, उसके भार के आधार पर उसका भुगतान जो किया जाता है उसे हार्बर वेजेस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेवेंडरिंग चार्जेस। स्टेवेंडरिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनको माना जाता है कि जो भी जहाज है उसमें जो भी सामान चढ़ाया जा रहा है या उतारा जा रहा है, द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन द शिप एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द शिप आर नोन एज द स्टेवेंडरिंग चार्जेस। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका डेप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन ऑफ द शिप फॉर द पीरियड ऑफ द वॉयज कैलकुलेटेड एंड चार्ज टू द वॉइस अकाउंट। देखिए, यहाँ पर ये इसमें स्मरणीय तथ्य यह है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका डेप्रिशिएशन है वो डेप्रिशिएशन हमेशा उस अवधि का ही चार्ज किया जाता है जिस अवधि में वो यात्रा की जा रही है। और उसके लिए आपका जो फार्मूला लगाया जाता है टोटल डैप इनटू पीरियड ऑफ वॉइस अपॉन, अगर डेज के बेसिस पे निकाला जा रहा है तो 365 डेज होगा और अगर मंथ्स के बेसिस पे निकाला जा रहा है तो अपॉन 12 मंथ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इंश्योरेंस, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस यहाँ पर दो प्रकार का इंश्योरेंस होता है। एक
तो जहाज का इंश्योरेंस किया जाता है, और दूसरा जिसे हल इंश्योरेंस बोला जाता है, और दूसरा फ्राइट इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको बोला जाता है। यानी देखिए, जब यात्रा की जा रही है तो यात्रा में जहाज पूरी तरह से असुरक्षित है और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है, और जब जहाज असुरक्षित है तो ऐसी स्थिति में उससे प्राप्त होने वाला जो फ्राइट होता है, जो किराया होता है, वो भी असुरक्षित होता है। इसीलिए जहाज और उसके किराए दोनों का ही इंश्योरेंस कराना अति आवश्यक होता है। उसके अलावा एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो जहाज चाहे गतिमान रहे या गतिमान ना रहे, दोनों ही स्थितियों में उस पर व्यय किए जाते हैं, उनको एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। एड्रेस कमीशन की जब हम बात करते हैं तो एड्रेस कमीशन वो कमीशन होता है जिसमें हम जहाज रानी कंपनी के द्वारा ये कमीशन उन लोगों को दिया जाता है जिनकी सहायता से भाड़ा प्राप्त। द कंपनी पेज कमीशन टू एजेंट्स फॉर प्रोक्योरिंग फ्राइट फॉर इट। दोज पर्सन हु बुक द एंटायर शिप फॉर फ्राइट आर नोन एज द एड्रेस कमीशन। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके डेबिट साइड की, तो डेबिट साइड का एक सिंपल फंडा है। दैट फंडा इज ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड विद दिस वॉइस, वी कैन इंक्लूड ऑल दोज एक्सपेंसेस इन द डेबिट साइड। अब बात करते हैं हम इसके क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड की जब हम बात करते हैं तो क्रेडिट साइड में आपको देखना है कि आइटम ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द वॉइस अकाउंट, और उसमें जो पहला आपका आइटम है दैट इज फ्राइट। द अमाउंट विच इज चार्ज बाय द शिपिंग कंपनीज फॉर टेकिंग गुड्स और कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्राइट। इट इज एन इनकम। देखिए, जब समुद्री जहाजी कंपनी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किराया माल के मालिक से लेती है तो उसे भाड़ा कहा जाता है, और यह समुद्री जहाज की आय होती है, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्राइट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आउटवर्ड और दूसरा इनवर्ड। जब हम अपने मुख्य स्थान से बाहर जा रहे होते हैं तो उसे आउटवर्ड कहा जाता है, और जब बाहर से हम अपने मूल स्थान की ओर आते हैं तो उसे इनवर्ड कहा जाता है। उसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज प्राइमेज। तो प्राइमेज भाड़े के अतिरिक्त एक दलाली दी जाती है, उसको प्राइमेज कहा जाता है। यह भी भाड़े का ही एक अतिरिक्त अंग होता है। इट इज़ एडिशनल फ्राइट जस्ट लाइक द सरचार्ज ऑन फ्राइट ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द कैप्टन ऑफ द शिप। नाउ इट इज़ ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द शिपिंग कंपनी। और सामान्य रूप से यह जो वस्तु या जो माल भेजा जा रहा है उसकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रदान किया जाता है। उसके बाद अंतिम इसमें पॉइंट है पैसेज मनी। पैसेज मनी इज कलेक्टेड फॉर कैरिंग द पैसेंजर्स। फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर्स ट्रेवल इन द एडिशनल टू द फेयर कलेक्टेड बाय मर्केंडाइज। जब सामान के अतिरिक्त जहाज में यात्री भी यात्रा कर रहे होते हैं तो उन यात्रियों से जो किराया वसूल किया जाता है उसे यहाँ पर यात्रा राशि या पैसेज मनी कहा जाता है। ये जो मैंने स्थितियाँ आपको बताई ये वो स्थितियाँ हैं जिन स्थितियों में एक जहाज़ ने अपनी पूरी यात्रा संपन्न कर ली है, और अगली बार मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि एक जहाज़ अपनी यात्रा पूर्ण ना कर पाए, इफ द वॉयज इज नॉट कंप्लीटेड देन व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बहुत समय मैंने आप लोगों का लिया। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आप लोगों को यहाँ पर महसूस हो रही हो तो आप लोग उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।